भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देख कैसे। देखो लास्ट वीडियो में ना हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था जिसमें हमने x और y की वैल्यू निकाली थी। इस मेथड को यूज करके हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी इक्वेशन आप यूज कर रहे हो ना उसका जो ऑर्डर है वो ऐसे होना चाहिए ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यानी कि सबसे पहली वैल्यू में x होना चाहिए, दूसरी में y इज इक्वल टू में कोई कंस्टेंट वैल्यू। जैसे कि इस इक्वेशन को आप देख लो, सबसे पहले आपके पास में x की वैल्यू है, हाँ है, फिर y की वैल्यू है, हाँ है, इज इक्वल टू में कंस्टेंट में 0 है, हाँ है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, इज इक्वल टू में कंस्टेंट है। पिछले क्वेश्चन में फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमको, डेसिमल भी हमको नहीं चाहिए, दिक्कत करेगा। हम क्या करेंगे, हम पहले सिंगल एक प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे, सिंगल वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई की इज इक्वल टू में कंस्टेंट वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में वो चीज़ आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करोगे, देखो इन दोनों में से जो भी वैल्यू तुम्हें सबसे आसान लग रही है ना उस वैल्यू को उठा लो। ठीक है, मुझे भाई यहाँ के नंबर छोटे लग रहे हैं 2 और 3, मैंने इस इक्वेशन को उठा लिया। मैंने क्या उठाया, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। साथ के साथ नोट करते चलना, देख के लिखते रहना, वीडियो को रोक के, तभी समझ में आएगा अच्छे से। ऐसे देखते समझ में नहीं आएगा, देखते देखते समझ में नहीं आएगा। देखो अब तुम्हें x की वैल्यू में को सब्स्टिट्यूट करना है किसी से, या y की वैल्यू को करना है x के फॉर्म में, जो मर्जी उस पर वो उठा लो। मैंने x उठा लिया, ठीक है, मेरा फोकस x पे है, तो मैं क्या करूंगा, इसको उधर शिफ्ट करूंगा। तो √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 वहीं पर है, माइनस का √3y। देखो ये x रूट के अंदर नहीं है, x रूट के बाहर है, ध्यान रखना। अब 0 की यार कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है, आगे जैसे 0 माइनस प्लस माइनस में वैल्यू नहीं होती उसकी, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो जो x है आपका, x यहीं रहेगा, इज इक्वल टू माइनस का √3y आपके पास वहीं रहेगा। जो √2 है वो यहाँ इसके नीचे आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू वो आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगी, -√3y अपॉन में √2। ठीक है, x की वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, मतलब बदल सकते हो y से, लेकिन आपको ये पूरा चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब जिस इक्वेशन से तुमने x की वैल्यू निकाली है या y की वैल्यू, जिसका तुम्हारा मन करता है वो निकाल लो, सोल्व हो जाएगा। जिस इक्वेशन से तुमने x की वैल्यू निकाली है ना, तुम्हें x की उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, एक सिंपल इक्वेशन उठाओ दोनों में से जो लगती है, ठीक है, उसमें से x या y की वैल्यू तैयार करो। एक साइड सिर्फ x और या फिर सिर्फ y दिखना चाहिए, x या y की फॉर्म में वैल्यू आनी चाहिए। उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में यूज करो। अब मैं x की इस पूरी वैल्यू को इस इक्वेशन में यूज करूंगा क्योंकि मैंने ये नहीं उठाई थी। ठीक है, देखो कैसे। तो आपके पास में क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले √3 लिखा है, इनटू में आपको x दिख रहा है, x की जगह ये पूरी वैल्यू रखो, क्या है, -√3y अपॉन में √2। ठीक है, माइनस रखो, माइनस √8y इज इक्वल टू में क्या है, 0। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ओके, अब देखो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंगल y, ये सिंगल y आएगा, अपॉन में आ गया आपका √2, माइनस का क्या आ गया, √8y इज इक्वल टू में क्या है, 0। एलसीएम निकालोगे, ये फ्रैक्शन है भाई, इसको फ्रैक्शन बनाओ, अपॉन में 1 डालो। √2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, √2 को √2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का क्या आएगा, 3y, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है। 1 को √2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, √2 से, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे √2 से। अब ये रूट का 8, ये रूट का 2, भैया कॉमन कर लेंगे रूट को, 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16। y अकेला था, बाहर पड़ा रहेगा, इज इक्वल टू 0। पूरे के अपॉन में √2 है, भगाओ इसको उधर भेजो, माइनस का 3y लिखो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब देखो माइनस आया, √16 बाहर आके क्या हो जाएगा, 4। भाई 16 4 का स्क्वायर है, रूट छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 4। y ऐसे कैसे, इज इक्वल टू 0 इंटू ये √2 बाहर आके मल्टीप्लाई हो, इससे 0 से जो टकराएगा वो 0 बन जाएगा, जो 0 से मल्टीप्लाई होएगा, माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y इज इक्वल टू में √2 इंटू 0, 0। y यहीं रहेगा, 0 वहीं रहेगा, माइनस का 7 मल्टीप्लाई का नीचे आएगा, क्या बन जाएगा, 0। 0 के जो सामने आएगा मल्टीप्लाई जो भी 0 से होता है वो 0 होता है, 0 के जो नीचे डिवाइड में जो आता है वो 0 होता है। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0। इस क्वेश्चन को ना दोबारा देखना, वीडियो को समझ में आएगा, रोक के देखना, नोट्स बनाते बनाते काम करना, लिखते लिखते काम करना। अब देखो y आपके पास में 0 आ गया। अब तुम्हारा जो x है वो x की वैल्यू क्यों नहीं मिल रही हमें, क्योंकि हमें y की वैल्यू नहीं पता। अब y की वैल्यू आ गई 0, तो सिंपल x भी आ जाएगा, -√3 अपॉन में √2, ये फ्रैक्शन था, ये y से मल्टीप्लाई में है, जहाँ पे मैं y की जगह क्या यूज़ करने वाला हूँ, 0। तो यार जो 0 से टकराएगा, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे करोड़ों की वैल्यू हो, 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। तो भाई x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 0, और y की वैल्यू भी क्या आ गई,
0। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होता है, ये ध्यान देना होता है कि जो भी दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं, जहाँ से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x या y की वैल्यू को निकालना है, हमें वहाँ ये ध्यान देना है कि ऑर्डर ये होना चाहिए x की वैल्यू पहले, y की फिर कंस्टेंट वैल्यू। चाहो तो y x आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन एक हमें सिंपल एक फॉर्मेट पकड़ना पड़ता है, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। मैं जो लेके चलता हूँ कि भाई पहले x की वैल्यू हो, फिर y हो, फिर कंस्टेंट वैल्यू। तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।